हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट नंबर 2, दैट इज़ अलाउंसेस। ठीक है, देखो पहले में हमने क्या डिस्कस कर लिया, सैलरी क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। 26 करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, अलाउंस। ठीक है, देखो सैलरी में हमारा क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्यूजिट्स, अदर्स। ठीक है, ये डिटेल में है सारा, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अलाउंस आपका क्या है, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉय को कोई भी मॉनेटरी पेमेंट कर रहा है अदर देन बेसिक सैलरी, तो वो हमारा क्या है, अलाउंस। और उसने क्यों की, टू पे स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउंस का क्या मतलब हुआ, कोई भी आपका अमाउंट या सम जो कि अलाउ किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एडिशनल अमाउंट जो कि रेगुलर बेसिस पे अलाउ किया जाएगा, किस लिए देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, ताकि वो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की पेमेंट कर सके, वो हमारे अलाउंस होते हैं। ये किसके अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, टाइप्स हमारे कितने हैं इसके, 3। सबसे पहला आता है आपका फुली एग्जेम्प्टेड, जो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फुली टैक्सेबल, और उसके बाद आपका पार्शियली टैक्सेबल, जिसका कुछ अमाउंट, कुछ पोर्शन हमारा टैक्सेबल रहेगा और कुछ हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद हमारा आ जाता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसमें आएंगे हमारे 5। ठीक है, कौन कौन से, एक अगर फॉरेन अलाउंस होगा हमारा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने पोस्ट कर दिया है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपका जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गिवन होगा तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सम अलाउंस मतलब कि टू कवर एक्सपेंसेस ऑफ एंटरटेनिंग विजिटर। ठीक है, वो होगा हमारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ, वो भी फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर हमारा यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलाउंस होगा तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है, सार्क मेंबर स्टेट, सार्क मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अलाउंस ऑफ टू टीचर और प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर इस मेंबर स्टेट से कोई भी आपका टीचर या फिर प्रोफेसर होगा, उसको अलाउंस दिया गया होगा, वो भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फुली टैक्सेबल में आपका आता है, वेट अ सेकेंड, सबसे पहला आपका आता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी अगर आपका इसलिए दिया गया होगा, ठीक है, कि उसको पर्सन की बेसिक पे या फिर पेंशन में ऐड कर दें बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस की वजह से या फिर अदर कोस्ट की वजह से राइज हो रही हैं जो। ठीक है, तो वो हमारा फुली टैक्सेबल रहेगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपका हो गया, कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस आपका हो गया, लंच, टिफिन, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ये सारे क्या है, फुली टैक्सेबल हैं। ठीक है, डेप्यूटेशन अलाउंस, डेप्यूटेशन मतलब देखो, कभी कभी हम पता क्या करते हैं, जैसे एम्प्लॉई है ना हमारा, उसको हमने भेज दिया कि तू थोड़े दिन के लिए, जैसे टेम्प्रेरी उसको असाइन कर दिया वर्क करने के लिए आउटसाइड द रेगुलर प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसको जो फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है, वो दैट इज़ फुली टैक्सेबल। वार्डनशिप अलाउंस आपका होगा, नॉन प्रैक्टिसिंग प्रोजेक्ट, ओवर टाइम, फिक्स्ड मेडिकल, ये सारे भी हमारे फुली टैक्सेबल हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, फुली टैक्सेबल। वाटर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, ठीक है, सर्वेंट अलाउंस हमारे हो गए। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके नॉर्मल एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे फुली टैक्सेबल रहेंगे। ठीक है, हॉलीडे अलाउंस आपका हो गया, और कोई भी अलाउंस, ठीक है, जो ना तो फुली एग्जेम्प्ट है ना ही पार्शियली एग्जेम्प्ट है, वो हमारे किस में आएगा, फुली टैक्सेबल अलाउंस में। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और आपके अलाउंसेस जो कि चेयरमैन या फिर रिटायर्ड चेयरमैन या मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी को दिए गए होंगे, वो भी हमारे फुली टैक्सेबल रहेंगे। गॉट इट। उसके बाद आपका आता है पार्शियली टैक्सेबल, ये वाला पार्ट ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है हाउस रेंट अलाउंस। अब देखो, जब भी आपको देखना है कि पार्शियली टैक्सेबल इसमें से एग्जेम्प्ट कितना करना है, अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना दिया गया है वो एडिशनल अमाउंट। ओके, फिर आप देखोगे कि रेंट पेड, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी ये, और थर्ड आप चीज़ देखोगे 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, एंड 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर सिटीज़। क्या 50% ऑफ सैलरी आपकी किस किस केस में, अगर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास ये स्टेट्स होंगी तो 50%, और अदर के लिए आपने 40% देखनी है। ठीक है, इन तीनों में से जो आपका लेस होगा उसको आप क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट कर दोगे। तो आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा, जो आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है, ठीक है, एक्चुअल जो आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है उसमें से आपने क्या करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को तो लेस कर देना है, तो फिर वो क्या बचेगा, टैक्सेबल एचआरए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं
एंटरटेनमेंट अलाउंस पे, ठीक है। देखो दो तरह की इसमें केस बन जाएंगे। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुली टैक्सेबल होगा, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो हम क्या कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहला 5000 रुपीज़, सेकेंड आप देखोगे 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड आप देखोगे अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो भी लिस्ट होगा उसको आप एग्जेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस अमाउंट पे जो भी कम होगा इनमें से, ठीक है। फिर आपका आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जेम्प्ट अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। क्या बोला आपने, एग्जेम्प्ट कर देने 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंसेस अलाउंस, ठीक है। अब यहाँ देखो एग्जेम्प्ट आप कितना करोगे, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, दोनों के लिए 2 चिल्ड्रन के लिए है, बट इसमें हम एग्जेम्प्ट करेंगे 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, और इसमें 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। देन आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड, ठीक है, अलाउंस। अब यहाँ देखो एम्प्लॉई अगर आपका ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है तो आप क्या करोगे, एग्जेम्प्ट कर दोगे अप टू 3200 रुपीज़ पर मंथ। अदर एम्प्लॉयज़ के लिए वो फुली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंस 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। आपने क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। अगर हमारी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई हुई है, यूपी, एमपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, ठीक है। तो हमारे कितने एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 200 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद आपका आ गया हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स होंगे उनके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा 4200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपका फुली एग्जेम्प्ट होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस जो होगा आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू 800 रुपीज़ पर मंथ। जो आइलैंड ड्यूटी अलाउंस होगा आर्म फोर्सेस के लिए वो एग्जेम्प्ट हो गए 3200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। देखो आपको इसमें से जितना याद रहता है ना उतना याद कर लेना, अदरवाइज़ आप हेडिंग कम से कम हेडिंग्स तो याद रखना, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देना कि इसमें क्या क्या होता है। ये तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि एग्जेम्प्ट क्या क्या होता है, आप तो प्रॉपर लिख सकते हो जो जो आपको इसके बारे में पता है कि क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, और आर्म्ड फोर्स के लिए यहाँ पे कितना मेंबर्स के लिए क्या एग्जेम्प्ट होगा, 3900 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और हमारा आ गया यहाँ पे देखो अलाउंसेस जो आपके कवर होंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) रीड विद रूल 2BB1। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और ना इसको समझने की ज़रूरत है। आप क्या करोगे, यही याद रख लेना कि आपके ऑफिशियल अलाउंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो जो भी आपके हैं, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ठीक है। आपने क्या करना है, एग्जेम्प्ट कर देना है इनको अप टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि सिलेबस में है तो हम करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है जो आपके ऑफिशियल अलाउंस है, ये वही हैं जो हमने क्या पढ़े, अलाउंसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) में है ना, रीड विद रूल 2BB सब सेक्शन 1 वाला, ठीक है। तो ऑफिशियल अलाउंसेस आपके क्या क्या है, हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस और डेली अलाउंस आपके, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। यहाँ पे एग्जेम्पशन कितनी अलॉट है, अप टू 2600 पर मंथ। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस एग्जेम्पशन अलॉट अप टू 1000 पर मंथ। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस एग्जेम्पशन अलॉट अप टू 4200 पर मंथ, ठीक है। अब देखो हमने ये क्यों पढ़ा, ये सारा इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत थी, हाँ जी। पेपर में कभी कभी आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है 7 मार्क्स में आ जाए आपको कि व्हाट इज़ अलाउंस एंड टाइप्स ऑफ अलाउंस। अगर 14 में आ गया तब तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 7 में आया तो आप सिर्फ इनके नेम्स भी लिख सकते हो और मेनली अपना एग्जेम्पशन अमाउंट, ठीक है, जितना आपको याद रहेगा, ओके। अब ये आ गई आपकी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। देखो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में आप क्या करोगे, जो आपकी सैलरी है, ठीक है, बेसिक सैलरी जो है आपकी, ठीक है, प्लस आप उसमें कर दोगे बोनस, कमीशन, फीस जो भी आपकी अलाउंस प्लस कर दोगे, परक्यूजिट्स प्लस कर दोगे, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी प्लस कर दोगे, ठीक है। उसमें से आप माइनस क्या करोगे, डिडक्शन। ये सारा इसमें कवर हो गया। अब आपके पास ये सारा प्लस करके, ठीक है, जो भी आपकी टैक्सेबल ग्रेचुइटी है, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, सारा प्लस करके आपके पास आएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है, डिडक्ट कर देना है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके। उसके बाद आपने क्या इसमें डिडक्ट कर सकते हो आप, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर वो भी डिडक्ट हो जाएगा और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आपका मेन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो डिडक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी, ओके। या फिर आप कैसे कह सकते हो इसको, फॉर्मेट में नहीं समझ आ रहा तो सैलरी क्या है आपका, सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट्स प्लस प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, माइनस कर दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस कर दोगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, माइनस कर दोगे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है आपकी सैलरी इनकम, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परक्यूजिट, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।